उपराष्ट्रपति चुनाव के ठीक पहले ही बीजेपी ने नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। कयास तो ये भी लगाए जा रहे हैं कि भाजपा मुख्तार अब्बास नकवी को उपराष्ट्रपति पद के लिए नामित कर सकती है। देश में उपराष्ट्रपति चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। उपराष्ट्रपति पद के लिए 19 जुलाई को नामांकन की आखिरी तारीख है, जिसका मतदान 6 अगस्त को होना है। आपको बता दें कि मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा है। वहीं नेता मुख्तार अब्बास नकवी के केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद 8 सालों में ये पहली बार होगा जब ना कोई कैबिनेट में मुस्लिम मंत्री होगा, ना ही बीजेपी में कोई मुस्लिम सांसद होगा। मोदी सरकार में मुख्तार अब्बास नकवी इकलौते मुस्लिम मंत्री थे। मुख्तार अब्बास नकवी के इस्तीफे के बाद अल्पसंख्यक मंत्रालय का प्रभार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को सौंप दिया गया है। बीजेपी पर लोकसभा और राज्यसभा को मिलाकर कुल 395 सांसद हैं, जिनमें से एक भी मुस्लिम नहीं है। 2014 में जब बीजेपी की सरकार बनी थी तो मुस्लिम चेहरे के तौर पर नजमा हेपतुल्ला को केंद्रीय मंत्री बनाकर कैबिनेट में शामिल किया गया था। अब 2014 में मोदी कैबिनेट का पहला विस्तार हुआ तो मुख्तार अब्बास नकवी अल्पसंख्यक मामलों और संसदीय मामलों के राज्य मंत्री बनाए गए। 12 जुलाई 2016 को नजमा के इस्तीफे के बाद उन्हें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का स्वतंत्र भार मिला। नजमा हेपतुल्ला मणिपुर राज्य की राज्यपाल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी की सत्ता में वापसी के बाद 30 मई 2019 को मुख्तार अब्बास नकवी को मोदी कैबिनेट में फिर से शामिल किया गया और उन्हें अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय सौंपा गया। बीजेपी ने राज्यसभा के नामांकन के दौर में नकवी का नाम आगे तो नहीं किया, लेकिन इसी बीच नकवी ने बुधवार को केंद्रीय मंत्री परिषद से अपना इस्तीफा सौंप दिया है। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि भाजपा आला कमान पार्टी के मुस्लिम चेहरे मुख्तार अब्बास नकवी को किसी बड़े संवैधानिक पद का जिम्मेदारी दे सकती है और साथ ही ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि मुख्तार अब्बास नकवी को उपराष्ट्रपति या फिर केंद्र शासित जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल भी बनाया जा सकता है। वैसे तो नकवी को लेकर भाजपा आलाकमान क्या फैसला लेगी, ये आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। 2016 में एमजे अकबर की मोदी कैबिनेट में एंट्री हुई थी। एमजे अकबर पत्रकारिता में थे। पत्रकारिता से सियासत में आए एमजे अकबर मोदी सरकार में विदेश राज्य मंत्री बने। इस प्रकार मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में हिंदू मुस्लिम नेताओं को कैबिनेट में जगह मिली थी, लेकिन मीटू में साल 2018 में एमजे अकबर का नाम आने के बाद बीजेपी पर दबाव बढ़ा तो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। 90 के दशक में बीजेपी में कई मुस्लिम चेहरे उभरे, जिनमें से मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन प्रमुख रहे। अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1996 में जब सरकार बनी तो फिरोज बख्त मंत्री बने। साथ ही 1998 में उनके साथ साथ मुख्तार अब्बास नकवी को भी जगह मिली। 1999 में शाहनवाज हुसैन की एंट्री हुई और बीजेपी सरकार के सबसे कम उम्र के मंत्री बने। शाहनवाज हुसैन बिहार में 3 बार लोकसभा सदस्य चुनकर आए हैं। मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन ने जहां अपने राजनीति की शुरुआत बीजेपी से की, तो वहीं नजमा हेपतुल्ला और एमजे अकबर जैसे नेताओं ने कांग्रेस से अपना राजनीतिक पारी शुरू की। बाद में बीजेपी का झंडा थाम लिया। आरिफ मोहम्मद खान भी कांग्रेस से ही बीजेपी में आए थे। फिलहाल वो केरल के गवर्नर हैं। मौजूदा समय की बात करें तो बीजेपी में फिलहाल कोई मुस्लिम सांसद नहीं है। हालांकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 6 मुस्लिम उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था, लेकिन कोई जीत का परचम नहीं लहरा सका। बिहार में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए से सिर्फ एक मुस्लिम सांसद है, जो कि बिहार के खगड़िया से महबूब अली कैसर एलजेपी के टिकट पर जीतकर सांसद बने थे। वहीं अगर बात करें जेडीयू के टिकट की तो उस पर लड़ने वाला कोई भी सांसद नहीं बन पाया। सारे आंकड़ों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी में फिलहाल मुस्लिम सांसद आउट होते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि एक समय था जब जनसंघ से लेकर बीजेपी की राजनीति में मुस्लिम का प्रतिनिधित्व हुआ करता था। स्पेशल स्टोरी डेस्क, वॉइस ऑफ भारत।